हेलो फ्रेंड, एम टेक कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग न्यू सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है पाइथन। तो पाइथन में हम लोग थियरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन और उसके फीचर। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन इज जनरल पर्पज डायनामिक हाई लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब पाइथन एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डेवलपमेंट एप्लीकेशन। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। लाइक जैसे जावा हो गया और अदर लैंग्वेजेस हो गए, जावा स्क्रिप्ट हो गए, सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। वैसे पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू लर्न एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स। मतलब ये बहुत सिंपल होता है, इसकी कोडिंग बहुत सिंपल होती है। अभी सपोज करो आपको प्रिंटिंग करनी है, एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखना है तो आपको एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, इतना सिंपल है। जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाइथन इज इजी टू लर्न एंड येट पावरफुल एंड वेराटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब हम लोग इसको हैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये ईजी टू लर्न है। मतलब इसकी कोडिंग ना बहुत सिंपल होती है। विच मेक्स अट्रैक्टिव फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये इजी होने के नाते एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। मोस्टली जो डेवलपर रहते हैं पाइथन को बहुत प्रेफर करते हैं। डेटा स्क्रैपिंग वगैरह के लिए, डेटा माइनिंग वगैरह के लिए पाइथन का बहुत यूज़ करते हैं। वी डोंट नीड टू यूज़ डेटा टाइप इन डिक्लेरेशन वेरिएबल बिकॉज इट इज़ डायनामिकली टाइप्ड एज वी कैन राइट a equal to 10 to assign an integer values इन एन इंटीजर वेरिएबल। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करने की ज़रूरत होती है कि लाइक अभी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज लिखना है। लाइक स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ही वैल्यूज आनी चाहिए। इंटीजर वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यूज, लाइक अभी जावा स्क्रिप्ट में और जावा वगैरह में हम लोग वहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ती है। जावा स्क्रिप्ट में मुझे बैर लिखने की ज़रूरत पड़ती है और जावा में मुझे इंट इक्वल टू, तो फिर हम लोग वहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कि अभी आपको सपोज करो वैल्यूज प्रिंट करनी है। लाइक अभी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को होल्ड करनी है किसी वेरिएबल में, तो हम लोग कोई वेरिएबल का नाम देंगे और स्ट्रिंग जो होल्ड करनी रहेगी वो स्ट्रिंग दे देंगे। अभी यहाँ पे जैसे देखेंगे कि अभी ए के अंदर मेरा कितना 10 स्टोर है, तो ए के अंदर मुझे यहाँ पे पहले इंट और इंटीजर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया और उसके अंदर 10 वैल्यूज स्टोर कर दिया। तो ये पाइथन की ब्यूटी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाइथन फीचर। फर्स्ट वन है इजी टू लर्न एंड यूज। मतलब मैंने पहले बताया पाइथन एक जनरल पर्पज एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है एंड इजी टू लर्न होता है कि इसकी जो कोडिंग होती है ना बहुत सिंपल होती है और ये वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है और डेटा स्क्रिपिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस माना जाता है। मोस्टली डेटा साइंस के लिए बहुत बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसी के लिए इजी टू लर्न एंड यूज है। नेक्स्ट वन है एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस। Python languages is more expressive, means that it is more understandable and readable। मतलब पाइथन इसलिए एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है क्योंकि ये पाइथन में ना कोडिंग वगैरह जो याद वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है और रीडिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ईजी रहती है। एक एक दो दो लाइन की कोडिंग में हम लोग एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं। लाइक अभी हेलो वर्ड का प्रोग्राम प्रिंट करना है तो आप एक लाइन में कर सकते हो, इतना ईजी लैंग्वेज होता है। Interpreted language. Python is an interpreted language that is interpreter executes the code line by line at a time। मतलब पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि इसमें जो कोडिंग का एग्जीक्यूशन होता है लाइन बाय लाइन, एक टाइम में लाइन बाय लाइन कोडिंग का एग्जीक्यूशन होता रहता है। दिस मेक्स डिबगिंग इजी एंड सच सुटेबल फॉर बिगनर्स। और ये डिबगिंग करने के लिए, एरर फाइंड आउट करने के लिए जो बिगनर लेवल से रहते हैं उनको बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मतलब कि हर एक प्लेटफॉर्म पे सुटेबल, मतलब इक्वली वर्क कर सकते हो। लाइक विंडोज़ हो, मैक्स हो, लिनक्स हो, हर प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर रन कर सकता है। नेक्स्ट वन है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल एट ऑफिशियल वेब एड्रेस। ऑफिशियल वेब एड्रेस मतलब python.org, www.python.org। द सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल।
देयरफॉर इट इज़ ओपन सोर्स, मतलब इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है और पाइथन का जो आइडियली है ना वो भी फ्रीली अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हर चीज़ एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेट होता है। इवन इट इम्प्लाइज दैट अदर लैंग्वेजेस such as C, C++ can be used to compile the code and thus it can be used further in our Python code। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो सी और C++ में पहले कोड का कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन होने के बाद वो हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। लार्ज पाइथन के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज रहती है जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए करने के लिए बहुत ईजी होता है। लाइक अभी जीओ एप्लीकेशन बनाना, टिकेंटर मॉडल हो गया, टिकेंटर लाइब्रेरी हो गया। अगर न्यूमेरिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक और न्यूमेरिक कैलकुलेशन कोई परफॉर्म करना रहेगा तो उसके लिए हमारा नंबा एप्लीकेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है। नेक्स्ट वन देखते हैं जीओएस प्रोग्रामिंग सपोर्ट। पाइथन भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब हम लोग कंसोल बेस एप्लीकेशन नहीं बना, कंसोल बेस एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और जीयूआई बेस एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो यूज़र को इंटरेक्ट करे। लाइक अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स है, लाइक टिकेंटर वगैरह मॉडल्स है, उससे हम लोग ग्राफिक यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है इंटीग्रेटेड। इट कैन बी इजिली इंटीग्रेट विद लैंग्वेजेस लाइक, ये हम अदर लैंग्वेजेस लाइक C, C++, जावा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।